मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 9 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी और उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, वर्ष 2024 में मनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन ए है प्रबोवो सुबियांतो, बी ऑप्शन है लुइस मोंटेनेग्रो, सी है जॉस राउल मुलिनो और डी है एलिजा एडिसन। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल इसका सी ऑप्शन है, जॉस राउल मोलिनो बने हैं यहाँ के नए राष्ट्रपति। अब इनके बारे में बता दें तो यह पूर्व सुरक्षा मंत्री रह चुके हैं और यह पूर्व राष्ट्रपति लारेटिनो काटिजो की जगह लेंगे। लारेटिनो काटिजो की जगह लेंगे, ठीक है, काटिजो। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे यही थे। और यह एक उत्तरी अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है पनामा सिटी, ठीक, पनामा सिटी इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो बालबोआ इसकी मुद्रा है, ठीक। और यहाँ और आप जानते होंगे कि पनामा नहर एक बनाई गई थी जो पनामा में है, तो इसको बनाने वाले अमेरिका था। और यह जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक। और 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था, 1914 में, ठीक। और आगे कुछ और प्रधानमंत्री के बारे में बात कर लें तो आइसलैंड के अभी बने हैं, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है आइसलैंड के, उनका नाम है बजरनी बेनडिक्स, ठीक, बेनडिक्स। और दूसरे हम बता दें सिंगापुर के जो बने हैं अभी नए, तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं लॉरेंस ओंग, ठीक। और दूसरा बता दें मिस्र के नए बने हैं प्रधानमंत्री तो अब्दुल फतेह अल सीसी बने तीसरी बार, अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार बने, ठीक। और उसके बाद बता दें आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं मिस्र के जो बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी वो राष्ट्रपति हैं, और आयरलैंड के बने साइमन हैरिस, आयरलैंड के पीएम बने हैं। आयरलैंड के जो नए पीएम बने हैं वो बने हैं साइमन हैरिस आयरलैंड के बने। नई नियुक्तियों जो हुई हैं उनको फिलहाल याद रखिएगा। और इसके बाद बता दें स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जो बने हैं उनके बारे में, तो स्लोवाकिया के जो बने पीटर पेलेग्रिनी, ठीक, ये बने हैं राष्ट्रपति हैं स्लोवाकिया के, ठीक, स्लोवाकिया के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मई, 8 मई, 3 मई, 1 मई या 2 मई। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस उनके लिए जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, सशस्त्र संघर्षों या अन्य संकटों से पीड़ित हैं। यह स्विट्जरलैंड के उद्यमी जो थे हेनरी डुरेंट का नाम सुने होंगे, हेनरी डुरेंट ने इसकी स्थापना की थी। हेनरी डुरेंट, ठीक, ये स्विट्जरलैंड के एक उद्यमी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी रेड क्रॉस की। 8 मई को पहली बार मनाया गया था, 8 मई 1948 को ये पहली बार मनाया गया था, ठीक। और इसकी थीम की बात करें तो इसकी जो वर्तमान की आपकी थीम है, इसकी थीम मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी में देता हूँ वह एक पुरस्कार है, ये इसकी थीम थी, ठीक। और स्थापना जो हुई थी रेड क्रॉस की 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। और 8 मई जो है वो हेनरी डुरेंट का जन्मदिन है, इसीलिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नेपाल, बांग्लादेश, चीन या भारत। तो इसका राइट आंसर है फिलहाल ये बांग्लादेश में
किया जाएगा। संस्करण की बात करें तो यह 9वां संस्करण होगा। ठीक, आयोजन की बात करें तो यह 3 से 20 अक्टूबर को होगा। 20 अक्टूबर को, ठीक, 2024 में। और मेज़बान देश बांग्लादेश हैं। बांग्लादेश की पीएम की बात करें तो शेख हसीना, आपको पता ही होगा, शेख हसीना यहाँ की पीएम है। और सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ इसी की है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक, सबसे ज़्यादा। और मैत्री ट्रेन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2024 में स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में, असम में, सिक्किम में या मध्य प्रदेश में? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है फिलहाल मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया है। ठीक, और इसके बारे में बता दें तो यह चलाया किस लिए गया है, तो इसका शुभारंभ फिलहाल राज्यपाल अनुसुईया उइके जो हैं वहाँ की, उन्होंने किया है। इससे शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की। अगर पूछ ले कि मतलब इसकी शुरुआत किस विभाग ने की, तो विद्या भारती शिक्षा विकास, इसने इसकी शुरुआत की। ठीक, शिक्षा विकास। और इसके द्वारा विस्थापित बच्चों को बस के द्वारा पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। इस बस में कंप्यूटर, लाइब्रेरी और कई गेम्स रखे जाएंगे जो बच्चों के खेलने के लिए काम आएंगे। ठीक, और मणिपुर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और इसके सीएम की बात करें तो जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह है। ठीक, एन बीरेन सिंह। तो ये थे, और राज्यपाल आपको पता ही होगा अनुसुईया उइके। तो ये थे मणिपुर से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने विमान वाहक पोत फुजियान का सफल परीक्षण किया? जापान, उत्तर कोरिया, चीन व अगला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर फिलहाल ये चीन है। यह चीन का तीसरा विमान वाहक है। ठीक, फुजियान को सबसे उन्नत घरेलू युद्धपोत बताया जा रहा है। ठीक, और विवादित दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरू के मध्य में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग ने अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाते हुए इसका परीक्षण किया है। यह 80,000 टन से ज़्यादा वजन ले जा सकता है। 80,000 टन। ठीक, 80,000 टन से ज़्यादा मालवाहक है। इसमें एक बार में 60 से 70 लड़ाकू विमान सवार हो सकते हैं और वहीं से लैंडिंग भी कर सकते हैं। अब चीन की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो बीजिंग है। ठीक, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं, सभी को पता होगा, छोटी आँख वाला। ठीक, शी जिनपिंग है। और मुद्रा की बात रिंगवी क्या है, रनमी, अजीब नाम है, उल्टी हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ या लास्ट में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर फिलहाल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। अब इसके बारे में आपको डिटेल से बता दें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने विश्व की प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ MOU पे हस्ताक्षर किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन लंदन में। ठीक, इस तरह MBA ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है यह। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार के पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? सरल पोर्टल, सुविधा पोर्टल, सक्षम या भविष्य? तो इसका राइट आंसर है फिलहाल भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसके बारे में आपको जानकारी दे दें तो सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एकीकृत पेंशनभोगी भविष्य पोर्टल शुरू किया है। उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है पेंशन संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता हासिल करना है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई, 8 मई, 6 या 5 मई? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल इस 7 मई को मनाया गया।
मई महीने के पहले मंगलवार को यह होता है। अब की 7 मई को यह मंगलवार पड़ा था। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका उद्देश्य है अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक, के बारे में जागरूकता फैलाना। और इसके बारे में बता दें, रोगियों की प्रशिक्षित करना और सांस संबंधी इस बीमारी से बेहतर ढंग से जीवन जीने के लिए इन्हें सशक्त बनाना। थीम की बात करें तो इसकी जो थीम थी 2024 की थीम है अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। अस्थमा शिक्षा और सशक्तिकरण इसकी थीम है 2024 की, ठीक। तो एग्ज़ाम में अधिकतर थीम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो थीम जरूर याद रखिएगा, सशक्तिकरण है। और शुरुआत की बात करें तो अस्थमा दिवस की जो शुरुआत हुई थी 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और किस देश ने इंटरबैंक भुगतान प्रणालियों पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की? नेपाल, म्यांमार, चीन व घाना। तो फिलहाल इसको घाना ने किया है। और भारत और घाना ने 6 महीने के अंदर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को घाना इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से जोड़ने पर सहमति जताई है। इससे क्या सुविधा होगी कि इससे दोनों देशों के यूजर तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर सकेंगे, ठीक। अफ्रीकी देश है। राजधानी इसकी बात करें तो इसकी जो राजधानी है घाना की अक्रा है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो घानायन सेंडी, ठीक, यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं नाना अक्रुडो-एडो, नाना अक्रुको से ऐसे नाम है, अक्रुको-एडो यहाँ के जो हैं राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? इसके ऑप्शन है 6 मई, 5 मई, 7 मई या 8 मई। तो 8 मई जिस दिन रेड क्रॉस दिवस होता है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अब इसके उद्देश्य के बारे में बता दें तो उद्देश्य इसका है थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके लक्षणों, निदान और उपचार के विकल्पों के बारे में शिक्षित करना। इसकी थीम बड़ी लंबी चौड़ी है, आपको बता दें तो जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। अब थैलेसीमिया बीमारी की बात करें तो यह एक आनुवंशिकी बीमारी होती है, ठीक। ये जेनेटिक्स बीमारी होती है। इसका इलाज फिलहाल संभव नहीं है। और यह ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ी होती है, ठीक। ब्लड डिसऑर्डर से संबंधित ये बीमारी है। और पहली बार 8 मई 1994 में इसको मनाया गया था। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें शामिल हो रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा जो भी वीडियो पड़े वो आपको सही समय पर मिल जाए, जिससे आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक के लिए बाय सभी को। थैंक्स। पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, आगामी परीक्षाओं की बेहतर मेहनत से तैयारी करते रहिए। बाय, तब तक के लिए थैंक्स।